अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बारी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ पढ़ने वाले हैं। ये हमारे टॉपिक का टाइटल है और इस वक्त जो हम कोर्स स्टडी करेंगे वो है CS304 और उसका ये लेक्चर नंबर 22 है और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, उसकी तमाम जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनकी बारीक चीज़ें, वो तमाम चीज़ें इस लेक्चर में आएंगी। सबसे पहले तो देख ले कि इनहेरिटेंस होती क्या। इनहेरिटेंस इन क्लासेस में इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। सो इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ एन अदर क्लास। किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज अगर किसी दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट करें या उसको कॉपी करें, इस चीज़ को इनहेरिटेंस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आपने एक क्लास बनाई है, लेट्स सपोज एनिमल्स के नाम से, और आपने एक दूसरी क्लास बनाई है जिसका नाम है कैट। ठीक है, अब जो कैट है वो भी एट द एंड एक एनिमल ही है ना। सो एनिमल में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैट में भी लाजमी मौजूद होंगी। मीन्स कि वो 4 टांगों पे चलती होगी और जो उसकी और भी बाकी एनिमल्स की खसूसियात होती हैं वो एनिमल्स वाले में होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी कैट वाली में। अब इसी सिलसिले में कम से कम आपके पास 2 क्लासेस तो होनी चाहिए ना। एक पेरेंट क्लास जहाँ से इनहेरिटेंस होगी और एक चाइल्ड क्लास। एक हो गया जैसे नॉर्मल रूटीन में होता है पेरेंट चाइल्ड होता है, पेरेंट्स में कुछ चाइल्ड के अंदर कुछ खसूसियात होती है पेरेंट्स वाली, तो ये इनहेरिटेंस में आता है। सो बेस क्लास को पेरेंट क्लास बोला जाता है। द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड, जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड की जाए उस क्लास को बोलते हैं पेरेंट क्लास या बेस क्लास। उसके बाद होता है ड्राइव्ड क्लास, जिसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज, जो क्लास प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करे वो क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है। बेनिफिट्स क्या है इसके, कोड रीयूजेबिलिटी। देखिए ना, अगर पेरेंट क्लास में कुछ आपने एक फीचर इंप्लीमेंट किया है, कोई कोड इंप्लीमेंट किया है और ड्राइव्ड क्लास में भी आपको उसकी ज़रूरत है, तो बजाय इसके कि ड्राइव्ड क्लास में उसको दोबारा से बनाने के आप सिर्फ उसको वहाँ से इनहेरिट कर लेंगे, तो आपका कोड लिखने का टाइम भी बचेगा और आपकी मेमोरी स्पेस भी कम ही लगेगी। जैसे कि आपने एक कॉपी का फीचर बनाया, कॉपी जो टेक्स्ट करते हैं वो आपके पेरेंट क्लास में मौजूद था, लेकिन आपकी जो ड्राइव्ड क्लास है वहाँ पर भी आपको कॉपी टेक्स्ट करने का फीचर चाहिए, तो आप बजाय इसके कि कॉपी फीचर करने का जो कोड है दोबारा से लिखें, आप क्या करेंगे, उसको पिछली क्लास से इनहेरिट कर लेंगे, तब आप उसका कोड इस्तेमाल कर पाएंगे। सो कोड रीयूजेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू ऐड न्यू फीचर टू एन एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट मॉडिफाइंग इट। एक तो आप पिछली क्लास का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ वो, आप मजीद जो है अपनी जो क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उसका अगला फर्दर कोड भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2 पर है UML नोटेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की UML डायग्राम, UML आप लोगों को मालूम है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर आप पिक्टोरियली चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। So UML uses a simple arrow to represent inheritance. The arrow points from the derived class to the base class. ये देखिए इसमें एक एरो है जो नीचे पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, जो कि ड्राइव्ड क्लास से बेस क्लास की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ, सिंबलाइज दैट द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट। जिसका मतलब ये है कि ये चिल्ड्रन है वो तमाम प्रॉपर्टीज कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, अपनी बेस क्लास से या पेरेंट क्लास से। एक एग्जांपल है जैसे कि अ स्टूडेंट इनहेरिट फ्रॉम अ पर्सन। ये देखिए स्टूडेंट नाम से भी क्लास है, एक पर्सन नाम से भी क्लास है। अब जो पर्सन है और जो स्टूडेंट है उसके अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी जो एक पर्सन में होती है, राइट। एक पर्सन है, एक आम शख्स है, चाहे वो फीमेल है मेल है, उसके अंदर जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो जाहिर है किसी स्टूडेंट में होगी। स्टूडेंट भी तो जाहिर है या फीमेल या मेल होगा, वो भी एक इंसान ही होगा ना, तो उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो जैसे यहाँ पर भी ये UML डायग्राम बनी गई है कि चाइल्ड क्लास और ऊपर पेरेंट क्लास और एरो जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट मींस कि चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है पेरेंट से। सिमिलरली ड्राइव्ड और बेस क्लास के भी केस में ऐसा ही है। नंबर 3 पर है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। C++ में 3 तरह की इनहेरिटेंस 3 तरीकों से की जाती है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं ऑफ द बेस क्लास बिकम्स पब्लिक इन ड्राइव्ड क्लास। क्या कि जो पब्लिक कीवर्ड से आप लोग तमाम डेटा लिखेंगे, तमाम मेथड्स लिखेंगे या तमाम डेटा मेंबर से लिखेंगे, वो आप अपनी ड्राइव्ड क्लास में भी पब्लिक सेक्शन में इस्तेमाल कर पाएंगे। सिमिलरली जो प्राइवेट होते हैं, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट इन द ड्राइव्ड क्लास। प्राइवेट अगर आप करेंगे तब क्या होंगे, जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे बेस क्लास के वो प्राइवेट बन जाएंगे ड्राइव्ड क्लास के लिए, राइट। नंबर 3 पे होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के होते हैं पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड इन द ड्राइव्ड क्लास, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इनमें फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना ही है, जो पब्लिक होते हैं वो ऐसे समझे तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं वो ड्राइव्ड क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं होते, कि आप उनको एक्सेस नहीं कर पाते, चाहे वो आप उससे इनहेरिट ही क्यों ना कर पाए। प्रोटेक्टेड
क्या होते हैं कि होते तो वो प्राइवेट हैं, लेकिन आप एज अ फ्रेंड उनको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया। नंबर 4 पर है इज आर रिलेशनशिप। ये इज आर रिलेशनशिप बेसिकली ये डाटा मॉडलिंग की टर्म है, डाटाबेस के कोर्स में भी ये टर्म आती है, और हमने जो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा था उसमें भी आई थी। तो इज आर रिलेशनशिप होता है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट हैं उनका असल में ओरिजिन के उनका रिलेशनशिप कैसे है। सो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट एंड इज ए रिलेशनशिप। अ ड्राइव क्लास इज स्पेशलाइज्ड वेरिएंट ऑफ द बेस क्लास। जो ड्राइव क्लास है, जो नीचे वाली होती है चिल्ड्रन क्लास, ये बेसिकली होती तो वो बेस क्लास है, लेकिन उसके स्पेशलाइज वेरिएंट होता है, एडवांस वेरिएंट होता है कह लें। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट इज अ पर्सन। जैसे यहाँ पर देखें एक पेरेंट क्लास है जो कि है पर्सन, उसकी जो ड्राइव क्लास है एक स्टूडेंट एक टीचर। अब देखिए स्टूडेंट और टीचर बोथ आर द पर्सन्स। कोई ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कोई अलग ही मखलूक है, टीचर भी अलग ही मखलूक है, बोथ आर द पर्सन। तो उनके दोनों के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी जो कि पर्सन के अंदर मौजूद होगी। मीन्स के वो भी खाना खाता है, वो भी खाना खाता है, वो भी नाक से सांस लेता है, वो भी नाक से सांस लेता है, वो भी मुंह से बोलता है, वो भी मुंह से बोलता है। तो सारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उन दोनों में सेम ही रहेंगी, राइट। नंबर 5 पर है एक्सेसिंग मेंबर्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, जो भी हमने पढ़ा पब्लिक मेंबर और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड थे, इनकी मदद से किया जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोग पब्लिक और प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोटेक्टेड होता है ये तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आप एज अ फ्रेंड फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो। सो पब्लिक मेंबर क्या होगा, एक्सेसिबल टू द ड्राइव क्लास एंड कैन बी यूज्ड एज इफ दे वर डिफाइंड इन द ड्राइव क्लास। जो पब्लिक मेंबर होंगे ये क्या होंगे तो पेरेंट क्लास में, लेकिन उसके पब्लिक सेक्शन में होंगे। तो ड्राइव क्लास में भी आप इसको पब्लिकली एक्सेस कर पाओगे, जबकि इसके बरक्स प्राइवेट मेंबर नॉट एक्सेसिबल बाय द ड्राइव क्लास। प्राइवेट मेंबर आप लोग ड्राइव क्लास में एक्सेस नहीं कर पाते। क्लियर? क्योंकि कुछ हो सकता है ना आप अपनी चीजें प्राइवेट पे रखना चाहते हो बेस क्लास में, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज ही एक्सेस हो पाएंगी आपकी पेरेंट क्लास से। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कॉपी नहीं होंगी, तो उन चीजों को हम लोग प्राइवेट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोड देखें तो ये क्लास पर्सन नाम से बनाई गई है जो कि एक पेरेंट क्लास है। इसी के नीचे स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई गई है जो कि इनहेरिट हो रही है किससे, पर्सन क्लास से। कैसे इनहेरिट हो रही है, कैसे पता लगता है, जो भी क्लास होती है उसके आगे अगर कॉलन लगा के उस क्लास का नाम लिखा जाए जो ऊपर आपकी पेरेंट क्लास मौजूद है, तो समझ जाए कि ये वाली क्लास इनहेरिटेड क्लास है, यानी कि ड्राइव्ड क्लास है। अब इसके अंदर एक कीवर्ड लगाया गया पब्लिक। इट मींस कि ये जो क्लास है स्टूडेंट क्लास, ये सिर्फ पर्सन के पब्लिक लेवल में जो भी कोड है उसको एक्सेस कर पाएगी। इट मींस कि यहाँ पब्लिक देखे ना, पब्लिक में एक मेथड है गेट नेम नाम से। इसका मतलब जो स्टूडेंट है ये गेट नेम नाम का फंक्शन एक्सेस कर पाएगा। क्लियर हो गया? और एक्सेस क्या नहीं कर पाएगा, ये जो नेम है ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप इस क्लास में स्टूडेंट क्लास में इस नेम को एक्सेस करना चाहें, इस वेरिएबल को, तो अब आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है और क्लास के बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर आप जिस तरह ये लिखा हुआ है पब्लिक और कॉलन, अगर यही आप ऊपर लिख देना प्राइवेट और कॉलन, तब ये वैसे भी प्राइवेट होगा। लेकिन अगर नाम भी लिखे तो ऑटोमेटिकली C++ इस चीज को प्राइवेट रखती है, राइट। की पॉइंट देखें, प्राइवेट मेंबर आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द बेस क्लास इटसेल्फ इंश्योरिंग डाटा हाइडिंग। इससे क्या होता है कि डाटा हाइड होता है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स आप ज्यादातर प्राइवेट ही रखते हो। इन दिस एग्जांपल गेट नेम कैन बी एक्सेस बाय द स्टूडेंट बिकॉज इट इज पब्लिक। अभी मैंने आपको बताया ना, क्योंकि पब्लिक सेक्शन में गेट नेम नाम का मेथड है, तब आप इसको स्टूडेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से। नंबर 6 पर है मेमोरी एलोकेशन इन इनहेरिटेंस की मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होती है। तो बेसिकली C++ का एक रूल है, ये तो आपने हमेशा याद रखना है कि यहाँ मेमोरी उस वक्त तक एलोकेट नहीं होती जब तक कोई उसका ऑब्जेक्ट ना बने। सो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द बेस क्लास एंड द ड्राइव क्लास व्हेन अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कहते हैं कि जब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, चिल्ड्रन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सिर्फ उसी केस में मेमोरी एलोकेट होगी बेस क्लास में, अदरवाइज नहीं होगी। यही तो सबसे बड़ा फायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ईच ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास। हर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट होगा बेस क्लास का। कैसे? ये पिक्चर देखें, ये बेस क्लास का मेंबर है, ये भी बेस क्लास का मेंबर है। इसी तरह सैकड़ों हजारों बेस क्लास के मेंबर्स हो सकते हैं। सो डाटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास, ये सारे डाटा मेंबर्स हैं बेस क्लास के। सिमिलरली ये ड्राइव क्लास का मेंबर है, ये ड्राइव क्लास का मेंबर है। अब यहाँ पर भी देखें तो बेस क्लास के भी 2 मेंबर हैं, ड्राइव क्लास के भी 2 मेंबर है, तो तब जाके ड्राइव क्लास का मेंबर मेमोरी एलोकेट करेगा। फर्स्ट करें यहाँ बेस क्लास के 3 मेंबर है और ड्राइव क्लास के 2 मेंबर है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मेमोरी जो है वो 3 ही डाटा मेंबर्स की एक्सेस हो। नहीं, जितनी ड्राइव क्लास के मेंबर होगे उतनी ज्यादा मेमोरी आप लोग स्टोर कर पाओगे, यूज कर पाओगे बेसिकली। क्यों? क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ड्राइव क्लास नहीं बनेगी, तब तक उतने ऑब्जेक्ट यूटिलाइज नहीं होंगे। नंबर 7 पे है कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले वो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर के बारे में बता रहा है कि बेस क्लास कंस्ट्रक्टर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट व्हेन अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कहता है कि जैसे ही ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
दी जाएगी, वैसे ही जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा। इफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर हैज पैरामीटर, अगर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर होंगे, यू मस्ट इनिशियलाइज इट एक्सप्लिसिटली, तो आपको उसको एक्सप्लिसिटली यानी कि खुद से उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अभी के लिए जो कोड है इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कोड मैंने लिखा है उसके अंदर पैरामीटर है, वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखें तो पेरेंट एक क्लास है, यानी कि पेरेंट क्लास है, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर आ रहा है, क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर होता है आपको मालूम है, जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे एक चाइल्ड क्लास है जो कि इनहेरिट हो रही है इस पेरेंट क्लास से, देखिए पब्लिक लिखा हुआ है और ये इनहेरिट हो रही है, और उसके बाद चाइल्ड का अपना कोई कंस्ट्रक्टर है। तो आउटपुट में देखें तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चलेगा। की पॉइंट में देखें क्या लिखा हुआ है, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इंश्योर दैट ऑल द प्रॉपर्टीज आर इनिशियलाइज्ड बिफोर द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर रन। बेस क्लास कंस्ट्रक्टर ये इंश्योर करता है कि तमाम प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो जाएं बिफोर द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर रन, के सबसे पहले पेरेंट क्लास के, कहने का मतलब उसका ये है कि सबसे पहले जो पेरेंट क्लास है ये तमाम चीजें चल जाएं, उसके बाद चाइल्ड क्लास की चीजें रन होंगी, ये उसका कहने का मतलब है। अब उसके बाद ये वाला कोड देखें, ये है इनिशियलाइजेशन, बेस क्लास इनिशियलाइजेशन, जो भी देखा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोग एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इन ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर यू कैन एक्सप्लिसिटली कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर यूजिंग एन इनिशियलाइजर लिस्ट। इनिशियलाइजर लिस्ट ये होती है जो बीच में आपको पैरामीटर नजर आना है। दिस इंश्योर दैट द करेक्ट बेस क्लास कंस्ट्रक्टर यूज्ड व्हेन अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कि जब आपके ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा तब ही आपका बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये बस याद रखना। द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट बी कॉल्ड बिफोर एनी इनिशियलाइजेशन ऑफ द ड्राइव क्लास, कि सबसे पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्टर तमाम का तमाम चलेगा, इनिशियलाइज होगा, जो चीज भी उसकी चलनी है वो चलेगी, उसके बाद ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने डेमो में भी देखा कि चाहे ये पेरेंट क्लास नीचे भी लिखी होती है ना बच्चों, ये चलता पहले पेरेंट क्लास ही, ठीक हो गया। चाइल्ड क्लास हमेशा बाद में चलती है चलने के दौरान। यहाँ देखें तो पेरेंट क्लास के अंदर आप जो कंस्ट्रक्टर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि कुछ ना कुछ रिसीव कर रहा है। तो चाइल्ड क्लास में भी जब तक आप उसको पैरामीटर नहीं देंगे आपका ये कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो भी पैरामीटर पास होगा वो पेरेंट क्लास वाला तमाम कोड चलेगा, ये जो डॉट डॉट एस की जगह जाहिर है कुछ ना कुछ कोड होगा वो तमाम चलेगा, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कोड चलेगा। उसके बाद है डिस्ट्रक्टर। अब जिस तरह कंस्ट्रक्टर में क्या था कि पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर चलता था उसके बाद चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चलता था, डिस्ट्रक्टर में इसका उल्ट होता है। डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, तबाह कर देना। तो डिस्ट्रक्टर के में क्या होता है कि सबसे पहले जो चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर होता है वो चलता है, उसके बाद पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर चलता है। सो डिस्ट्रक्टर ऑर्डर में क्या है, डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल रिवर्स में चलता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता था, पहले पेरेंट चलाता था फिर चाइल्ड चलाता था। डिस्ट्रक्टर इसका उल्टा काम करेगा, पहले ही चाइल्ड को चलाएगा फिर पेरेंट को चलाएगा। व्हेन अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड होगा, द ड्राइव क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, फॉलोड बाय द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर, उसके बाद जो है वो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे यहाँ देखें पेरेंट नाम से क्लास है, डिस्ट्रक्टर बनाया गया। डिस्ट्रक्टर की निशानी क्या होती है, होता ये दिखता कंस्ट्रक्टर की तरह है, लेकिन इससे पहले एक टिल्डे का साइन होता है, ये वाला जो साइन है ये टिल्डे का साइन है, ये लगा हुआ होता है। सिमिलरली यहाँ पर चाइल्ड है वो पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है और इसका भी एक डिस्ट्रक्टर है जो कि जिसके साथ टिल्डे साइन लगा हुआ है, ये इसकी निशानी है। आउटपुट में देखें तो देखिए पहले सबसे पहले चाइल्ड डिस्ट्रक्टर चला और उसके बाद पेरेंट डिस्ट्रक्टर चला। सो मोटा मोटा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में क्या है कि कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा देन चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन डिस्ट्रक्टर में इसका रिवर्स होगा कि चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर पहले चलेगा और पेरेंट का डिस्ट्रक्टर बाद में चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।